नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। बात उठती है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग शोषित हैं, इनको आरक्षण जरूरी है। पर यदि वर्तमान समीकरणों में नजर डालें तो ऐसा लगता है कि सवर्ण वर्ग ही शोषित है, उसमें भी सबसे ज्यादा शोषित ब्राह्मण हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अब भाजपा यानी सत्ताधारी दल के लिए केवल आरक्षित वर्ग ही सब कुछ है, जबकि हकीकत में भाजपा को सत्ता दिलाने में सवर्ण, विशेषकर ब्राह्मण और बनिया ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यानी योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो इसमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 31 मंत्री हैं, जिनमें 23 आरक्षित वर्ग के हैं। सवर्णों के कुल 7 मंत्री हैं, इसमें ब्राह्मण वर्ग के केवल 2 ही मंत्री हैं। इसको और समझे तो इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री पिछड़ा वर्ग से, जी हां, 5 आदिवासी वर्ग से, 1 उप मुख्यमंत्री समेत 5 दलित समाज से, 3 क्षत्रिय वर्ग से, 2 वैश्य समाज से, 1 उप मुख्यमंत्री समेत 2 ब्राह्मण समाज से और 1 कायस्थ समाज से आते हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष क्षत्रिय समाज से आते हैं। गौर कीजिएगा, इसका मतलब है कि पूरे मंत्रिमंडल में लगभग 75% आरक्षण है, यानी 2/3 सदस्य आरक्षित वर्ग से हैं। ऐसा तब है जब भाजपा को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाता है। कुछ समय पहले भाजपा के ही एक नेता ने बयान दिया था कि उनकी एक जेब में ब्राह्मण है तो दूसरी जेब में बनिया। ऐसा लगता है कि भाजपा इनको अपनी जेब में भरकर इनके कल्याण और उचित प्रतिनिधित्व को भूल गई है। ऐसे हालात में लगता है कि भाजपा अब ब्राह्मणों से शायद दूरी बना रही है या फिर ब्राह्मण विरोधी हो गई है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। इसके विरोध में सवर्ण वर्ग, विशेषकर ब्राह्मणों ने आवाज उठाई थी। इसका नतीजा यह हुआ था कि 2018 में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी, चुनाव हार गई थी। भाजपा ने इस समीकरण में संतुलन नहीं दिखाया तो वो दिन दूर नहीं जब ब्राह्मण वर्ग इनसे दूर हो जाएगा और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एकजुट हो जाएगा। वहीं भाजपा के इतिहास में झांके तो वर्ष 1980 से ही इसके समर्थन में ब्राह्मण समाज रहा है। इसका प्रमुख कारण था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आरएसएस के गर्व से कहो हम हिंदू हैं अभियान में कई घरों में भगवा ध्वज लहराया गया था। सन 1980-90 की बात है, जिसमें लिखा होता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्टिकर भी चिपकते थे। कहा जाता है कि इस अभियान को सबसे ज्यादा समर्थन ब्राह्मण समाज ने दिया था, हालांकि अन्य समाज ने भी इस अभियान का समर्थन किया था। वहीं आरक्षण की बात करें तो सवर्णों में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित ब्राह्मण समाज ही है। गौर करिएगा, ब्राह्मण समाज, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग से आने वाले अधिकांश लोग आर्थिक संपन्न नहीं माने जाते। यहां उनको छोड़ दीजिए जिनके पास सरकारी नौकरी है या फिर पहले जिन्होंने राजा महाराजाओं के यहां नौकरी की है। वहीं क्षत्रिय समाज की बात करें तो इसके अधिकांश परिवार राजा या रजवाड़े या महाराजा हैं या उनके खानदान से हैं और आर्थिक तौर पर पीढ़ियों से संपन्न हैं। ज्यादातर राजा महाराजा क्षत्रिय समाज से ही आते थे और जमीन के मालिक होते थे। वैश्य समाज पहले से ही व्यापार करता आया है। इस समाज में भी ज्यादातर लोग पुश्तैनी व्यवसायी हैं और आर्थिक संपन्न भी माने जाते हैं। कायस्थ समाज भी एक प्रकार से व्यापारी ही माना जाता है, यानी संपन्न कह सकते हैं आप। कुल मिलाकर सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज ही है जो अपनी जीविकोपार्जन हेतु पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ काम करता था और बाद में सरकारी नौकरी ने इनके जीविकोपार्जन को सहारा दिया। यदि सामाजिक बुद्धिजीवियों की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर इसके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। केवल उच्च जाति का तमगा लगाकर इस समाज के युवाओं को नौकरी में आरक्षण
नहीं दिया जा रहा, जिससे इस समाज में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। काफी गंभीर बात है। ब्राह्मण समाज ने बड़ी आस के साथ आरएसएस से हाथ मिलाया, फिर भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने तेजी के साथ इस समाज को दरकिनार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री और संगठन के नेता भी अब केवल दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, पर भाजपा को मजबूत करने वाले समाज के साथ कुठाराघात हो रहा है। मंत्रिमंडल में केवल 2 मंत्री यानी लगभग 6% भागीदारी ब्राह्मणों की है। वहीं पिछड़ा वर्ग से 13 मंत्री यानी लगभग 42%, दलित समाज से 5 मंत्री यानी लगभग 17%, आदिवासी समाज से 5 मंत्री यानी लगभग 17%, क्षत्रिय समाज से 3 मंत्री यानी लगभग 10%, वैश्य समाज से 2 मंत्री यानी लगभग 6% और कायस्थ समाज से मंत्री यानी लगभग 3% की भागीदारी है। यदि मैं सभी वर्गों की बात करूं, यानी कि मतदाताओं के जातिगत समीकरण की बात करें, तो ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश में मेरा अनुमान है लगभग 130 विधानसभा सीटों पर प्रत्यक्ष तौर से प्रभाव डालता है, यानी 50% से भी ज्यादा। फिर भी ब्राह्मण वर्ग से केवल 2 मंत्री कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि भाजपा अब अपना नजरिया और समर्थक दोनों बदलने पर तुली हुई है या लगी हुई है। इसके अलावा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों की बात की जाए तो यहां भी ब्राह्मण वर्ग से आपको कम ही विधायक मिलेंगे। कई अनारक्षित सीटों पर भाजपा ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार बनाए थे। आप नाम देखिए, समझ में आएगा। बहरहाल, भाजपा भले ही आज सत्ता में है, पर सवर्ण विशेषकर ब्राह्मण समाज को नाराज और नजरअंदाज करके यदि भविष्य की राजनीति का सोच रही है, तो यह संभवतः पार्टी के लिए ब्राह्मण वोटरों से दूरी का कारण बन सकता है। खैर, अब केवल प्रदेश अध्यक्ष का पद ही है जिसमें पार्टी को निर्णय करना है। इसके बाद अगले 3 साल तक कोई भी प्रमुख पद नहीं बचेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा 130 सीट पर सीधे प्रभाव डालने वाले ब्राह्मण समाज को नाराज करती है, या फिर अपने परंपरागत वोट बैंक को साधे रखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ब्राह्मण समाज को तवज्जो देती है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भाजपा आला कमान ब्राह्मण वर्ग के उम्मीदवार को चुन सकता है, जिससे जो जातिगत संतुलन मंत्रिमंडल में नहीं बन पाया, प्रदेश अध्यक्ष में ब्राह्मण उम्मीदवार ब्राह्मण वर्ग से अध्यक्ष बनाने से संभवतः जातिगत संतुलन सत्ता में, संगठन में बन सकता है। बहरहाल, मैंने प्रयास किया आपको बताने का उस बात को कि जहां पूरी सरकार का मंत्रिमंडल देखा जाए तो 75% आरक्षित है, सवर्णों के हाथ कम ही आया है। 130 सीट पर सीधे प्रभाव डालने वाले ब्राह्मण वर्ग को कोई विशेष पद प्रदेश स्तर में फिलहाल नहीं मिला है। इंतजार है सिर्फ एक पद का, ब्राह्म प्रदेश अध्यक्ष का। पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा का आला कमान इस पहलू पर भी गौर कर रहा है और अपने परंपरागत वोट ब्राह्मण को नाराज नहीं करना चाहता। बहरहाल, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।